नमस्कार, न्यूज प्लस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। आज की चर्चा में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सख्त प्रशासक की रही छवि की। उन्होंने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, प्रदेश में अपराधों पर कठोर कार्रवाई की है। दर्जनों बड़े अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, तो सैकड़ों अपराधी इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ इस सख्त छवि का फायदा भाजपा को विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले अचानक ही यूपी पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता के मारे जाने और एक अन्य हत्याकांड के बाद लखीमपुर खीरी की घटना हो या कई वो घटनाएं जो छोटी छोटी होती तो हैं, पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर देती हैं। मंगलवार को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। नोएडा में एक गरीब परिवार ने सेक्टर 24 थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार ने बताया कि बिस्तर पर बीमार पड़ी अपाहिज मां के इलाज और परिवार के पालन के लिए रेहड़ी लगाने वाले 18 साल के लड़के को पुलिस ने हवालात में बेवजह डाल दिया, जिस पर उसकी बहन और उसके बूढ़े पिता ने पुलिस के जुल्म की निंदा कर सरकार से इस पर एक्शन लेने को कहा, लेकिन उस वक्त उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। फिर कल ही आजमगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जहां पर एसपी साहब अपराधी को छोड़कर पीड़ित परिवार को ही मारने लगे। अब विपक्ष भी इस पर योगी सरकार को घेर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली अब मुख्यमंत्री की साख को चोट पहुंचाकर आगामी चुनाव में बीजेपी को भी प्रभावित करेगी? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं हमारे संवाददाता शबी हैदर। शबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शबी जी, थैंक यू। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि बनी थी चुनाव जीतने के बाद, एक सख्त शासन, कई सारे एनकाउंटर भी हुए, बड़े एनकाउंटर भी हुए, कई बड़े अपराधी जेल में भी हैं। लेकिन गोरखपुर कांड, लखीमपुर कांड, उसके बाद में कई ऐसे छोटे कांड होते हैं जहां पर पुलिस जो होती है आम जनता को परेशान करती है, किसी को पीट पीट कर मार देती है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? कहीं छवि पर एक तरीके से बट्टा लगा रही है यूपी पुलिस? बिल्कुल अविरल, अगर हाल की घटनाओं के ऊपर हम नजर डालें तो खाकी दागदार होती हुई दिखाई दे रही है। और न सिर्फ पहले ऐसा होता था, हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं पुलिस की कार्यशैली और बहुत सारे जो पुलिसिंग है वो बदलाव आए हैं। पहले कहा जाता था कि मित्र पुलिस होगा और पुलिसिंग को जो हार्ड पुलिसिंग थी उसको सॉफ्ट पुलिसिंग में कन्वर्ट करने के लिए बाकायदा सेमिनार हुए और एक प्रोजेक्ट लाया गया था पुलिस वालों के लिए कि किस तरीके से जनता के साथ पेश आए, थाने पे आए तो उसको मुस्कुरा के उसको स्वागत हो, उसकी आधी समस्याएं वहीं पर समाधान हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर जब ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये जो सॉफ्ट पुलिसिंग है ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रही है और एक हार्ड पुलिसिंग का जो फेस है, जो तौर तरीके हैं, उसी से जो है वो कानून व्यवस्था का राज हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो है वो पुलिसिंग जो है वो बदली और हार्ड पुलिसिंग सामने आए, जिसमें तरह तरीके के जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन ये बात सही है कि इस पुलिसिंग से या कमिश्नर प्रणाली से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लखनऊ में लॉन्च की गई थी और अब इसको बढ़ाया गया है। तो पुलिस को अधिकार दिए गए, कमिश्नर प्रणाली में भी जो है वो पुलिस को ज्यादा अधिकार हैं, ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, एसपी है, ज्वाइंट एसपी है और दूसरी सारी चीजें हुई हैं अभी तक। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन अब इसका एक जो एक बैड इम्पैक्ट हम कह सकते हैं वो सामने आ रहा है। पहले सिर्फ कोतवाल या छोटे पुलिसकर्मी जो होते थे, जो ग्राउंड पे तैनात होते थे, उनकी घटनाएं सामने आती थी। लेकिन अगर हम आजमगढ़ की घटना को देखें, जहां पर एक एसपी ने, एक कप्तान ने एक युवक को महज इसलिए थप्पड़ों से कैमरे के सामने जो है वो कई थप्पड़ उसको मारे हैं, उसको जो है वो गालियां भी दी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक घटना आजमगढ़ में हुई थी। एक 8 वर्षीय बच्ची का रेप हुआ था और उन जिन लोगों ने रेप किया था उनको पकड़वाने के लिए वो परिवार कप्तान के ऑफिस आया था। कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो वो युवक जो है आक्रोश में कप्तान साहब की गाड़ी के सामने लेट गया था। कप्तान साहब खुद उतरे, उस युवक को पकड़ा, उसको दे दनादन दिया और उसके बाद फिर उसको उसको मतलब कुछ ऐसे जो नाजेबा शब्द थे उनसे भी जो है वो उसको किया। तो अविरल कह सकते हैं कि एक जो चेंज हुआ था, अब वो चेंज खाकी का जो रुआब है उसके ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और जनता के साथ इस तरीके की जो पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की घटना है वो ज्यादा संख्या में सामने आ रही है। जैसा कि शबी आप बता रहे थे कि कमिश्नरेट लागू हुई सबसे पहले आपके लखनऊ में लागू हुई, उसके बाद में कानपुर, नोएडा
कई सारी जगहों पर लागू हुई है, लेकिन एक ऐसी ही जगह नोएडा जहां पर कमिश्नरेट अभी हाल ही में लागू हुई है, वहां पर एक ऐसा वीडियो सामने आता है जहां पर एक बेकसूर को हवालात में डाल दिया जाता है। सिर्फ उसका जुल्म ये होता है कि वो रेडी पट्टी लगा रहा होता है और कुछ विवाद हो जाता है और उसी को ही जेल में डाल देते हैं, अपराधी से कोई बात ही नहीं करते, बेकसूर। तो मित्र पुलिस की आप बात कर रहे थे, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या धूमिल पूरी तरीके से हो चुकी है योगी की छवि? क्या आने वाले चुनाव में इसका भुगतान बीजेपी को भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए यकीनी तौर के ऊपर जो लोग पुलिस की दुर्व्यवहार का शिकार हुए हैं, कहीं न कहीं वो इसके लिए सीधे तौर पर योगी सरकार को जो है वो मानते हैं कि जो योगी सरकार की जो नीतियां आई थी और पुलिस को जो अधिकार दिए गए थे, चाहे वो कमिश्नर प्रणाली के तहत दिए गए हों या फिर कमिश्नर प्रणाली जहां पर नहीं है वहां पर भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर जनता को पुलिस के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा हो। तो ये पहली घटना नहीं है, ये आखिरी घटना नहीं है, इसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी। सबसे बड़ा जो प्रश्न है या सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरीके के पुलिसकर्मियों को उपयुक्त सजा दी गई? अगर हम गोरखपुर कांड देखें, कानपुर के आशीष गुप्ता को जिस तरीके से होटल में मारा गया, बेरहमी से पुलिस द्वारा उत्पीड़न उसका किया गया, उसके बाद भी देखिए गलती होती है जब आप पुलिसिंग कर रहे हैं और आपकी जो सामना है वो अपराध से ही होना है और अपराध की भी किस्में आज बदल गई हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हाथ में लेने में कहीं कोई प्रदर्शन हो रहा है और भगदड़ मच जाती है, कहीं मकान में आग लग जाती है, कहीं कोई बड़ा हादसा, रोड एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन सारी चीजों को पुलिस को ही फेस करना है और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि 100% तो कोई नहीं है, 5% 10% कभी-कभी गलती हो जाती है। लेकिन अगर आप उस गलती को बजाय एक्सेप्ट करने के उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो स्थिति यहीं से विकट होती है। अगर हम हमीरपुर का कांड देखें तो एक एसपी के ऊपर जो है वो हत्या का सीधे-सीधे आरोप है और उसको 1 लाख रुपए का वो इनामी है। एक अभी बहुत पुलिस का जो एक आला अधिकारी अमिताभ ठाकुर जो इस वक्त जो है वो एक बहुत संगीन अपराध में जो है वो जेल में बंद हैं। कानपुर के 5-6 पुलिसकर्मी जो हैं वो उनके ऊपर इनाम घोषित हुआ, 1-1 लाख रुपए तक के इनाम। तो ये घटनाएं बहुत ही ज्यादा संगीन घटनाएं हैं और इन घटनाओं को देखते हुए जो पुलिस का जो आला महकमा है उसको जो नीति निर्धारक है उनको सोचना होगा कि क्या हम गलत दिशा में जा रहे हैं, क्या हमने पुलिस को ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है क्योंकि पहले पुलिस को ज्यादा छूट दी गई कि आप आजाद हैं, आप कर सकते हैं जो करना चाहें। तो क्या ये भी एक कारण है कि पुलिस अब बेलगाम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले छूट दी गई? बिल्कुल, देखिए जवाबदेही पुलिस की कम हुई है और पुलिस जो है वो सीधे-सीधे जो घटनाएं होती हैं उनको अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर अगर कोई घटना हो जाती है तो अब इतना बड़ा विक्रु कांड हुआ, इतनी बड़ी सारी चीजें हुई, लेकिन अंत तक जो है वो उस पर लीपापोती की जो है वो कोशिशें की गई। अगर हम गोरखपुर कांड की बात कर रहे हैं अविरल, तो वहां पर जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई और घटना के बाद भी पुलिस ये कहती रही कि उनको सूचना मिली थी मुखबिर से कि होटल में कुछ लोग मौजूद हैं और वो संदिग्ध हैं। पुलिस उनकी तलाशी लेने आई, आशीष गुप्ता ने भागने की कोशिश की, पैर स्लिप हुआ, उनके सर में चोट आई और उनकी जो है अस्पताल ले जाते समय डेथ हो गई। देखिए कितनी बड़ी जो है जो पुलिस निर्दोष जिसका काम ही सिर्फ जो है गुनाहगार को पकड़कर सजा दिलाना है। हमारा कानून, हमारा संविधान ये कहता है कि देखिए 100 जो गुनाहगार हैं वो छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को बेगुनाह जो है वो सजा नहीं होनी चाहिए। ये पुलिसिंग का एक उसका जो है वो एक बेसिक फार्मूला हुआ करता था कभी। तो ठीक है, गुनाहगार छूट जाए, गुनाहगार तक पुलिस नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज की पुलिसिंग में क्या हो रहा है कि जिसको चाहा उसको उठा के बंद कर दिया, जिसको चाहा उसको जो है वो तो कहीं ना कहीं अब पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सभी आखिरी सवाल, क्या योगी की जो ये छवि बिगड़ती जा रही है पुलिस की वजह से, क्या इसका फर्क आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? कैसा क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए एक योगी सरकार ने के उदय के बाद से ही एक कठोर नीति जो है वो सामने आई थी और जीरो टॉलरेंस का नारा दिया गया था कि बिना किसी दबाव के आप अपराधी को जो है वो सजा दिलाइए और जैसा भी जो भी मौका है, जो भी घटना स्थल पर
जैसी उचित कार्रवाई आपको करनी है वैसी करिए। और ऐसा हुआ, तमाम सारे बड़े अपराधी ढेर किए गए, एनकाउंटर हुआ उनका, तमाम सारे अपराधियों के घर पर बुलडोजर चले और तमाम सारे अपराधियों को जो है वो सजा दी गई है। यकीनी तौर के ऊपर इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। एक अच्छा शासन, एक अच्छा प्रशासन देने की कोशिश की गई। लेकिन अगर आप 5 साल पहले यानी कि 2017 से पहले अगर आप जाएंगे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे सूबे के और वो ये कहा करते थे कि देखिए साहब, हमारा जो 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 कपड़े का रंग है वो सफेद है, खाकी का जो रंग है, पुलिस का जो ड्रेस का कोड है वो खाकी है। खाकी जो है अगर कोई दाग धब्बा लगता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सफेद रंग पे अगर कोई दाग धब्बा लगता है तो वो नुमाया होता है, वो दिखता है। और अगर हमारे ऊपर पुलिस के जरिए जो है वो दाग धब्बे लगेंगे तो कहीं ना कहीं से हमको इसका चुनाव में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बहुत बार जो है वो अखिलेश यादव ने मंच से इस तरीके की बातें कही थी। और उसके बाद हुआ क्या, 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए और जो दंगे हुए थे, जो कानून व्यवस्था की बात हुई थी, उन सबका कहीं ना कहीं जनता ने जो है सरकार को बदला और योगी सरकार का उदय हुआ। योगी सरकार में भी पुलिस और प्रशासन पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, कई तरीके के सीधे तौर पर न सिर्फ आरोप लग रहे हैं, प्रत्यक्षम की प्रमाणम सामने जो है वो सारे प्रमाण जो है मौजूद हैं। कई कप्तान जो है वो आरोपी हैं, कई लोगों को जबरदस्ती जो है रिटायरमेंट दिया गया है, कई पुलिसकर्मी इनामी घोषित हो चुके हैं। अब और इससे ज्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है कि पुलिस उत्तर प्रदेश की बेलगाम हो रही है और इसको लगाम करने की जरूरत है। अगर पुलिस को लगाम नहीं लगाई गई तो यकीनी तौर पर इसका खमियाजा जो है मौजूदा सरकार को उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम हमने चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पुलिस का जो रुख है, जो चेहरा है एक निकल करके उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं योगी सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। गोरखपुर का कांड हो, जिसमें मनीष गुप्ता हत्याकांड हो, चाहे लखीमपुर का कांड हो, चाहे कोई भी ऐसी छोटी घटनाएं हो जिनमें आम आदमी पुलिस के पास में जाता है और गुहार लेकर जाता है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं एक रौब में रहती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी की जो पुलिस है अब एक तरीके से देखा जाए तो गुंडैती पे उतर आई है और योगी सरकार उसको लगाम लगाने में नाकामयाब अभी फिलहाल पर दिख रही है। बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।